नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर की गति को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मतलब कि उस डीसी सीरीज मोटर की गति को कम या अधिक कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि डीसी शंट मोटर की गति को कंट्रोल कैसे किया, उसकी गति को मतलब कि उसको कम या ज़्यादा कैसे किया, किन किन विधियों का प्रयोग किया, वो पिछले वीडियो में आपने देखा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया उस समय कि ये डीसी सीरीज मोटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट की विशेषताएं अलग होती है, इसलिए आज उस डीसी सीरीज सर्किट या डीसी सीरीज मोटर की गति को कंट्रोल करेंगे। मोटर की गति को कम कैसे कर सकते हैं और अधिक कैसे कर सकते हैं, किन विधियों के द्वारा उस मोटर की गति को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आज उन सभी बातों का वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों, कुछ कंफ्यूज होते हैं आपके दिमाग में। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वोल्टेज कंट्रोल विधि का प्रयोग डीसी शंट मोटर के लिए क्यों नहीं किया, और आज उस विधि का प्रयोग करेंगे। वहां सिर्फ 2 ही विधियां थी, यहां 5 विधियां पढ़ेंगे। किस विधि का प्रयोग कहां करेंगे और किस विधि का प्रयोग कहां करेंगे, कम कैसे करेंगे, अधिक कैसे करेंगे, अधिक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। काफी बार दोस्तों आपके मन में कंफ्यूज रहता है, तो आज सारे डाउट क्लियर करके संपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट वर्गीकरण करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का क्या है? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी श्रेणी मोटर का मोटर का गति नियंत्रण। ये पढ़ेंगे आज। अब देखो, डीसी मोटर की गति नियंत्रण का मैंने जो प्रिंसिपल बताया, इसे पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे तरह देख चुके हो, नहीं देखा तो देख लेना। फिर मैं आपको एक छोटी सी हिंट के द्वारा बताता हूं कि डीसी सीरीज मोटर का प्रिंसिपल क्या है, उसकी गति का प्रिंसिपल। मैंने आप लगा कि ईबी, यह है गति समानुपाती ईबी अपॉन फाई। इसका मतलब यह है कि मोटर की गति ईबी बैक ईएमएफ के समानुपाती और मोटर की गति फ्लक्स के विलोमानुपाती। मैंने ये बताया कि डीसी शंट मोटर में इस विधि का प्रयोग कर यहाँ करेंगे तो फ्लक्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं या बैक ईएमएफ के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके द्वारा कंट्रोल करेंगे तो आपको पता है फ्लक्स की विलोमानुपाती होती है, बैक ईएमएफ के समानुपाती है। उन्हीं आज उन दोनों फॉर्मूलों को दोहराएंगे दोबारा, इन दोनों के द्वारा बताऊंगा कि इसके द्वारा कैसे कंट्रोल करते हैं। देखो, अब आप लोग देखो ये समझोगे। डीसी सीरीज मोटर का सर्किट आपको बताता हूँ। देखो, मैं ये सर्किट आप लोगों का, मैं फिर आपको सर्किट याद दिलाता हूँ। डीसी सीरीज मोटर, उस सर्किट के आधार पर किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं आप लोगों को ध्यान होगा। डीसी सीरीज मोटर का सर्किट ये आर्मेचर होगा आप लोगों का, ठीक है। आर्मेचर होने के बाद आप लोगों को पता है डीसी सीरीज मोटर में मोटे तार की कम टर्न की वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों ने लगा दिए 2 कार्बन ब्रश, ठीक है, ये लगा दिए। ये हो गया आपका आर्मेचर। और ये लगाया आप लोगों ने पिगटेल, ये पिगटेल लगाई कार्बन ब्रश के ऊपर, जो लीड होती है वो पिगटेल कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या दर्शाया, देखो यहां दर्शाया आप लोगों ने एक मोटे तार की कम टर्न की, ये फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी? डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग है, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। ये संयोजित कर दी और ये आप लोगों ने दे दी सप्लाई। ये किसका सर्किट है? डीसी सीरीज मोटर का सर्किट है। यहाँ दे दी L+ और यहाँ L- डीसी सप्लाई दे दी। ये A1 और ये A2 और ये D1 और ये D2। ये लाइन धारा होगी, जैसे लोड धारा बोल सकते हैं या लाइन धारा बोल सकते हैं। इसमें धारा जाएगी ISE और यहाँ धारा आएगी IA। ये आप लोग डीसी सीरीज मोटर पढ़ा तब आप लोगों ने देख लिया था, कंप्लीट बातें देखी थी। अब देखेंगे यहाँ इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसके साथ यदि आप देखोगे कि इसके साथ जो भी परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, ये D1 D2 है तो क्या होगा, मोटर की गति सामान्य से अधिक ही मिलेगी, क्योंकि इसके साथ इसका परिवर्तन करने से क्या होगा, फ्लक्स का मान कम ही होगा, अधिक होने वाला नहीं है। और फ्लक्स का मान कम होगा तो गति अधिक ही होगी। इसके साथ जो भी इक्विपमेंट लगाएंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, डीसी मोटर की गति कम ही होती जाएगी, क्योंकि यहाँ ईबी का मान कम हो जाएगा। तो वो देखते हैं क्यों। देखो, इसका मतलब ये आ गया कि इस मोटर की गति कंट्रोल करने की सबसे पहली विधि कौन सी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली विधि पढ़ने वाले यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर विधि। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कि परीक्षा में कहाँ किस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं और आप इसका जवाब क्या दे सकते हो। आपके मन के जो कंफ्यूज है उस कंफ्यूज को दूर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पढ़ेंगे फील्ड डाइवर्टर विधि।
फील्ड डाइवर्टर मेथड पढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र विभाजक या अपवर्तक या अपवर्तक विधि, ये पढ़ते हैं। देखो ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्टर देखो, फील्ड डाइवर्टर का मतलब कि फील्ड को आप डाइवर्ट करोगे, ठीक है ना। फील्ड डाइवर्टर का मतलब कि क्षेत्र को आप डाइवर्ट करोगे। कैसे करेंगे, देखो ये आपका क्षेत्र है, श्रेणी क्षेत्र ये है, आप लोगों को पता है। इसके श्रेणी देखो, आप लोगों ने शंट फील्ड देखा तो उसके आपने सीरीज में जोड़ा था, लेकिन यहाँ सीरीज तो पूरा सर्किट ही सीरीज है, सीरीज में नहीं जोड़ सकते कुछ भी यहाँ पे। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे आप लोग, ये रियोस्टेट इस फील्ड वाइंडिंग के समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो एक बात ये आगे सामने कि फील्ड वाइंडिंग के समानांतर क्रम में रियोस्टेट संयोजित करेंगे। ये होगा RV, मैं आपको बताऊंगा, ये होगा RF, ये होगा ES। ये दो रियोस्टेट जोड़े आप लोगों ने। अब देखो दोनों का मतलब क्या होगा, बहुत काफी बार पूछा जाता है कि दोनों का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूं। RV का मतलब ये, RV का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तित मान का प्रतिरोध, और RF का मतलब फिक्स मान के FIXD, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये बताता हूं आप लोगों को, इसका मान फिक्स रहेगा, इसका मान वेरिएबल रहेगा। दोनों रियोस्टेट है, एक फिक्स मान का रियोस्टेट है, एक ये आपका है परिवर्तित मान का प्रतिरोध। दोनों कहां संयोजित किए, ये संयोजित कर दिया आप लोगों ने सीरीज वाइंडिंग के समानांतर क्रम। तो क्या लिख सकते हैं कि सीरीज वाइंडिंग के समानांतर क्रम में रियोस्टेट संयोजित किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है। दो श्रेणी क्रम में है। तो किसके श्रेणी क्रम में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्षेत्र के समानांतर में या पैरेलल में रियोस्टेट, मैं आपको बताऊंगा इसको क्या कहेंगे, रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, संयोजित किए जाते हैं। एक तो ये बात आ गई सबसे मोटी। अब देखो रियोस्टेट संयोजित किए जाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन दो रियोस्टेट दो होंगे, इन दोनों के रियोस्टेट का नाम क्या रखेंगे। आपके सामने रियोस्टेट नाम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि ये रियोस्टेट क्यों लगाए हैं, ये पूछा जाएगा इसका नाम क्या है। देखो आप लोगों ने वहां प्रयोग किया तो मैंने आपको तो कि ये नियंत्रक था, शंट मोटर में इसका नाम नियंत्रक रखा, और यहां रखेंगे विभाजक, इसका नाम क्या रखेंगे, ये विभाजक है। विभाजक नहीं रखेंगे तो अपवर्तक नाम जरूर आएगा आपके सामने, क्या आएगा, काफी बार पूछा जाता है, ये अपवर्तक। और अन्यथा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस तो है ही है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसको रियोस्टेट कह सकते हैं, ये अपनी भाषा है। लेकिन यदि इस विधि की भाषा में, इस सर्किट में देखा जाए तो इसका नाम विभाजक ही रहेगा, कि विभाजित करता है। ये तो बात इसकी। अब देखो RV और RF फिक्स मान का रेजिस्टेंस क्या करता है, इस RF का काम क्या, देखो RF ये है फिक्स रेजिस्टेंस है, ये क्या करता है, देखो ये करेगा कि आप लोगों ने मान लीजिए कि इसका मान 0 कर दिया, इसका मान मिलकर 0 कर दिया, और कहीं इसका मान 0 करने से सारी धारा इधर से प्रवाहित नहीं हो जाए और सर्किट शॉर्ट नहीं हो जाए। याद रखने वाला है, सर्किट पूरा ये वाइंडिंग, इसका मान को 0 कर देते हैं, वाइंडिंग शॉर्ट माने ये नहीं लगाया, ये लगाया, इसका मान को 0 कर दे तो पूरी धारा यहाँ से जाएगी, पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि ये क्या करता है, RF जो फिक्स मान का रेजिस्टेंस है, ये क्या करता है, इसका काम होता है कि श्रेणी फील्ड सर्किट शॉर्ट नहीं हो जाए। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, श्रेणी क्षेत्र कुंडलन को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। काफी बार पूछा जाता है कि RF का काम क्या है, यहाँ सर्किट आता है आपके सामने, इसका काम क्या है, ये इसको शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ये तो होगी बात, मतलब इसका मान तो रहेगा, इसके साथ रहेगा, दोनों का मान प्लस में रहेगा, ये प्लस और ये प्लस, ऐसे रहेगा दोनों का मान। अब देखो बात, इन दोनों का मान जितना कम रहेगा, वो गौर से है किसका मान, RV व RF का मान, RV वेरिएबल रेजिस्टेंस प्लस RF का मान, दोनों का मान गौर से देखना, दोनों का मान जितना कम होगा, ये कम लगाया मैंने, जितना कम होगा श्रेणी वाइंडिंग में धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। क्यों, मान लीजिए कि सोचने वाली बात है, यहां पहले धारा अकेला ये नहीं लगाया तो धारा मान लीजिए कि 10 एम्पीयर धारा थी, गौर से देखना 10 एम्पीयर धारा थी,
ये इसके समानांतर में लगा दिया, समानांतर लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ धारा 5 एम्पीपी यदि प्रवाहित होती है तो 5 यहाँ आएगी, कि दोनों की धारा 10 रहेगी। यदि यहाँ 6 एम्पीयर धारा आती है तो यहाँ 4 हो जाएगी। अब बोलो इसको लगाने से श्रेणी वाइंडिंग की धारा घटी या बढ़ी? इसके समानांतर में रियोस्टेट लगाने से श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की धारा घटेगी या बढ़ेगी? श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की धारा घटेगी। ठीक है, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की धारा घटेगी तो उसका फ्लक्स का मान कम होगा, अधिक होगा? उसके फ्लक्स का मान कम होगा। उसके फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की गति क्या होगी? अधिक हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं कि RF का मान जितना कम होगा तो ISE का मान उतना ही कम होगा। आप लोग इसका मान कम होगा दोनों का, तो उसका इसमें से धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। जितना कम होगा ISE का मान उतना ही कम होगा। और ISE का मान मतलब कि सीरीज फील्ड में धारा का मान जितना कम रहेगा उतना φSE सीरीज फील्ड का फ्लक्स उतना ही कम होगा। और सीरीज फील्ड का फ्लक्स जितना कम होगा उतनी गति का मान अधिक होगा। क्या होगा? गति का मान अधिक होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि n समानुपाती 1/φ होता है। इसका मान कम, इसका मान अधिक होता है। इसका मान अधिक, इसका मान कम होता है। समझ गए आप लोग? इसलिए कह सकते हैं कि फील्ड डाइवर्टर विधि में, किसमें? फील्ड डाइवर्टर विधि में सीरीज मोटर की गति सामान्य से अधिक ही प्राप्त होती है, कम नहीं होती। इसलिए इस विधि का प्रयोग कहाँ करेंगे? सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। या दूसरे शब्दों में, सामान्य से, इस विधि से सामान्य से अधिक ही गति प्राप्त होती है, कम नहीं होती है। सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए आगे देखो, ये तो थे बात इसकी एक विधि का। अब पूछा जाए इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? वैसे परीक्षा में आज तक आया नहीं है कि इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। विद्युत ट्रेन में, विद्युत रेलगाड़ी में गति को कम या अधिक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। एक विधि तो आपकी ये थी। दूसरी विधि की बात करें, दूसरी विधि रहेगी आपकी आर्मेचर डाइवर्टर। इसकी बात करते हैं। देखो, दूसरी विधि की बात करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर विभाजक विधि, आर्मेचर विभाजक विधि, इसकी बात करते हैं। देखो, अब आप लोगों ने एक सर्किट देखा, कौन सा? फील्ड डाइवर्टर का देखा। मैं आपको दूसरा सर्किट दिखाता हूं बना के, गौर से देखना। मैं सारे सर्किट बना के दिखाऊंगा आपको। दूसरा सर्किट दिखाता हूं आपको मैं। ये आप लोग देख चुके हो। दूसरा सर्किट दिखाता हूं आपको मैं कि ये तो लिया आप लोगों ने क्या? आर्मेचर। ये लिया आर्मेचर और ये लिया आप यहीं से कर देता। देखो, मैं थोड़ी देर कर देता हूं। ये तो लिया आर्मेचर और ये आपकी रहेगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और आर्मेचर के ऊपर लगाया आपने 2 कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश लगाए और कार्बन ब्रश लगाने के बाद आप लोग सर्किट को पूरा करोगे तो यहां लगाएंगे आपके 2 एक श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, जो मोटे तार के कम टर्नों के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब यहां देखेंगे सर्किट को पूरा जब करते हैं। देखो, हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? आर्मेचर डाइवर्टर विधि का वर्णन कर रहे हैं। ये आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ये L+ और ये L- डीसी सप्लाई, ये धारा का डायरेक्शन, ये ISE। गौर से देखना आप पॉइंट टू पॉइंट। ये IA का मान और ये IA यहाँ से आगे प्रवाहित। ये हो गया आपका ये D1 D2 और ये A1 A2। ये आपका सर्किट हुआ दूसरा पूरा। अब आर्मेचर डाइवर्टर की बात करें, यहाँ किसके समानांतर क्रम में लगाया? यहाँ लगाया फील्ड वाइंडिंग के समानांतर क्रम में। लेकिन यहाँ किसके समानांतर क्रम में लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे आर्मेचर के समानांतर क्रम में। यहाँ आर्मेचर के समानांतर क्रम में रियोस्टेट लगा। इसको भी बोलते हैं विभाजक या अपरिवर्तक, या इसका नाम रियोस्टेट अपने पास आता है। ये पूछा जाता है कि विभाजक विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्षेत्र विभाजक विधि का प्रयोग आर्मेचर के समानांतर क्रम में जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कंट्रोल विधि, उसका नाम क्या है? विभाजक बोलेंगे दोस्तों आप, रियोस्टेट मत बोल देना। यहाँ इसका नाम विभाजक ही रहेगा। और शंट फील्ड वाइंडिंग में इसका नाम क्या था? नियंत्रक था। देखो, इसके लगाने से होगा क्या? यहाँ आर्मेचर, इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें विभाजक आर्मेचर के समानांतर क्रम में, इस विधि में लिखेंगे। कौन सी में? आर्मेचर में लिखेंगे कि इस विधि में, किसमें? इस विधि में विभाजक, या आप रियोस्टेट लिखोगे विभाजक या वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर के
समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये कर दिया संयोजित, यहां तक की बात आ गई। अब आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित किया तो क्या करता है ये देखो इसका काम क्या था, इस विधि का काम क्या था कि इसमें फील्ड धारा को डाइवर्ट करना। यह क्या है, आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करना। इसका काम क्या रहेगा, इसका काम है आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करना। इसका काम रहेगा आर्मेचर धारा को विभाजन करना। विभाजन इसने किसका विभाजन देखा, जैसे 10 एम्पीयर यहाँ थी, 5 एम्पीयर हुआ, तो आर इसमें फील्ड, इसमें लिखना इसका काम था यहाँ पे कि फील्ड धारा को विभाजन करना, यहाँ आर्मेचर धारा का विभाजन करना, आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करना, आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करना। इसका काम था आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करना, और यहाँ फील्ड धारा को डाइवर्ट किया था। अब देखो आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करेगा, मान लीजिए कि आर्मेचर में पहले धारा 10 एम्पीयर चल रही थी, गौर से देखना, आर्मेचर में धारा 10 एम्पीयर, तो यहाँ भी धारा 10 एम्पीयर थी जब तक इसको नहीं लगाया। अब गौर से देखने वाले इसको लगा दिया तो क्या हुआ, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि किसी के समानांतर में कोई रेजिस्टेंस लग जाता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो अब बताइए 10 एम्पीयर ये इसको समानांतर में लगाते ही 5 एम्पीयर धारा ये चली जाएगी, ठीक है ना। तो 10 और 5 15 एम्पीयर धारा हो जाएगी, ये तो है ही है सामान्य धारा। तो यहाँ कुछ धारा यहाँ डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन ये धारा यहाँ डाइवर्ट होगी, यहाँ तो बढ़ जाएगी, यहाँ तो 15 एम्पीयर धारा होगी। इस धारा का मान कितना हो जाएगा, 15 एम्पीयर से हो जाएगा। अब यहाँ धारा डाइवर्ट हुई, धारा का मान अधिक हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस घटेगा, 10 की बजाय यहाँ 15 एम्पीयर, 5 एम्पीयर धारा और अधिक चली जाएगी। दोनों में मिला के माना कि 15 एम्पीयर धारा बह रही है, तो वो धारा तो इसमें बहेगी, इसमें पहले 10 थी, अब चलेगी धारा का मान 15 एम्पीयर। अब गौर से सोचने वाली बात ये आती है, यदि सीरीज फील्ड में धारा का मान बढ़ता है, आर्मेचर के समानांतर क्रम में रियोस्टेट या विभाजक लगाने से कुल धारा का मान बढ़ता है, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी, गौर से देखने वाले, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स का मान बढ़ा तो गति का मान कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिख सकते हैं कि आर्मेचर के समानांतर क्रम में प्रवर्तक लगाने से फील्ड वाइंडिंग की आर्मेचर की धारा का डाइवर्ट हो जाती है। अब इस डाइवर्टर का मान यदि रेजिस्टेंस का मान कम करते हैं, अब कम करें किसका मान, इसका मान कम करें, ये करते हैं RH रियोस्टेट का मान कम करें, इसका मान कम करेंगे तो इसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी, सर्किट में धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर कम किया तो RH में धारा का मान बढ़ा, RH रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम किया तो IRH धारा बढ़ी, ठीक है ना। IRH धारा बढ़ेगी, इसमें धारा बढ़ेगी तो कुल धारा बढ़ेगी। गौर से देखिए, ये धारा बढ़ेगी तो IL का मान अवश्य बढ़ेगा, ये धारा बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, क्योंकि सीरीज सर्किट है, ये धारा बढ़ी, दोनों का मान मिला के 15 एम्पीयर है तो यहाँ 15 एम्पीयर चली जाएगी। ये धारा बढ़ेगी तो शंट फील्ड की, सीरीज फील्ड की धारा अवश्य बढ़ेगी, इसकी धारा बढ़ेगी, और सीरीज फील्ड की धारा बढ़ी तो φSE का मान अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स समानुपाती किसके होता है, धारा के समानुपाती होता है। फ्लक्स किसका, SE सीरीज फील्ड का, तो सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी। सीरीज फील्ड की धारा बढ़ती है तो क्या होता है आप लोगों को पता है, सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ता है, और सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ा तो N का मान कम हो जाएगा, गति का मान कम हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, इसके सिराम आपने समानांतर क्रम में रियोस्टेट लगाया, तो बताओ इसका मान जितना कम करेंगे तो इसमें फ्लक्स का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसलिए लिख सकते हैं सीधा कि रियोस्टेट लगाने से सीरीज फील्ड में धारा का मान बढ़ेगा, तो रियोस्टेट संयोजित करने से रियोस्टेट का मान घटाएंगे, इसका मान घटाएं, इसका मान जैसे 10 ओम है यदि, तो इसका 5 ओम कर देते हैं तो धारा और बढ़ जाती है। इसका तो ये सीधा प्रभाव पड़ता है सीरीज फील्ड के फ्लक्स पर, इसका मान अवश्य बढ़े, इसका मान घटेगा, इसका बढ़ेगा, और गति का मान कम हो जाएगा। दोस्तों यही आती है, इसलिए कहते हैं इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस विधि का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए। तो इस विधि का प्रयोग कहाँ था, सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक गति, अधिक गति, और इसका सामान्य से कम गति। दो विधियां पढ़ लिया आपने, ये सामान्य से कम गति प्राप्त करेंगे और ये सामान्य से अधिक गति प्राप्त करेंगे। दोस्तों अब देखो तीसरी विधि आती है, टेप्ड फील्ड कंट्रोल विधि आती है। 5 विधियां पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो तीसरी विधि क्या लिखेंगे, टेप्ड फील्ड कंट्रोल विधि लिखेंगे। ये लिखते जाना, तीसरी विधि पढ़ेंगे टेप्ड
टेप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ये पढ़ते हैं तीसरी विधि का मान, ठीक है ना। टेप्ड क्षेत्र नियंत्रण विधि, श्रेणी क्षेत्र टेपिंग विधि कर लो, इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्षेत्र टेपिंग विधि। काफी बार परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी विधियां आपको कि इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस विधि में क्या होता है। अब इसका सर्किट है तो कोई इस विधि में कुछ नहीं होता है, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की टेपिंग निकाली जाती है। किसकी? श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की टेपिंग निकाली जाती है। कैसे देखा, आपको एक सर्किट डायग्राम इसका बना के दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ लगाया आप लोगों ने, जैसे मैं यही बना देता हूँ एक सर्किट यहाँ पे, वहाँ पे और इसका वर्णन कर लेंगे। ये लगाया आप लोगों ने आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर लगाया और आर्मेचर के ऊपर क्या लगाओगे, आप लगाओगे कार्बन ब्रूस। ये कार्बन ब्रूस लगाया, सर्किट बनाता हूँ इसका तीसरी विधि का, ये कार्बन ब्रूस लगाया। गौर से समझ जाओगे कि पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है ना। और ये लगाई आप लोगों ने श्रेणी फील्ड, ठीक है ना। और ये सर्किट को किया पूरा, ये कर दिया आप लोगों ने पूरा, और ये लगा दी प्लस और ये माइनस, डीसी सप्लाई दी इसको D1 और ये D2, ये A1 और ये A2। अब गौर से देखो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ इसमें टेपिंग निकालेंगे। जैसे आप लोग देख कूलर की जैसे वाइंडिंग करते हैं तो कूलर की जो वाइंडिंग होती है उसमें से 2-3 टेपिंग निकाल, जैसे वेरिएबल स्पीड वाले 2-3, जैसे 3 स्पीड की मोटर होती है, 4 स्पीड की मोटर होती है। वैसे फिर अपन देखते हैं, अपने मिक्सी देखते हैं, मिक्सी में बटन आते हैं, जूसर मिक्सर आता है बटन आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, सीरीज फील्ड मोटर की जो मोटर होती है अपनी यूनिवर्सल मोटर, उससे टेपिंग निकल के आते हैं कि मोटर की गति को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, मिक्सी में करते हैं, छोटे पंखों में करते हैं, वहाँ इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे पंखे की स्पीड को 2-3 आपको गति कम करना वहाँ आता है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक सेलेक्टर स्विच लगाएंगे। ये क्या लगाया, सेलेक्टर स्विच, जिसकी सहायता से अपन फील्ड की टेपिंग निकाल लेते हैं। ऐसे ये ऐसे निकाल लेते हैं। तो अब देखो मैं आपको गौर से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि पूरी फील्ड वाइंडिंग है, आपको ये टेपिंग यहाँ लगा रखी है, ठीक है ना। देखो टेपिंग यहाँ लगाई तो सर्किट 1 टर्न आया, ठीक है ना। यहाँ लगाया टर्न 2 आया, यहाँ लगाया टर्न 3 टर्न काम में आ गए। तो होने में क्या होता है कि जब देखो 1 टर्न 2 टर्न और 3 टर्न, 3 स्पीड की मोटर होगी, 3 टर्न है, 4-5 टर्न लगाए तो 4-5 टर्न बीच में निकाल देंगे। अब 1 टर्न यहाँ से लगाया, इस सिलेक्टर स्विच को उठाकर मान लीजिए यहाँ कर दिया, तो बताओ यहाँ से लेकर 1 टर्न काम आया, तो 1 टर्न को देखो टर्न का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान कम होगा। गौर से टर्न का मान कम होगा तो अब बताओ सर्किट में कितने टर्न है, 1 ही टर्न है। सर्किट में 1 टर्न है तो फ्लक्स का मान कम होगा, मोटर की गति अधिक होगी। फिर मोटर की गति को इस टेपिंग को उठाकर यहाँ करेंगे, बोलो कितने टर्न काम में आए, 2 टर्न काम में आए। 2 टर्न आएंगे तो फ्लक्स का मान, क्योंकि टर्नों के अनुसार फ्लक्स बढ़ता है, ठीक है ना, टर्नों के अनुसार फ्लक्स बढ़ता है, तो यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि 2 टर्न होगी तो दोनों टर्न के अनुसार फ्लक्स होगा, फ्लक्स बढ़ा, मोटर की गति कम होगी। फिर कहते हैं यहाँ तीसरी, देखो ये आ गया तीसरा, तो पूरी वाइंडिंग काम में ले ली तो मोटर की गति कम हो जाएगी। तो यहाँ से इस टेपिंग स्विच के द्वारा, ये अपने सिलेक्टर, ये इसका नाम है सेलेक्टर स्विच, सेलेक्टर स्विच के द्वारा, और इनकी टेपिंग को बदला जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से, किसमें से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से टेपिंग निकाली जाती है, टेपिंग निकाली जाती है। टेपिंग निकालेंगे, फिर क्या लगेंगे, सेलेक्टर स्विच की सहायता से, सेलेक्टर स्विच की सहायता से टेपिंग के द्वारा वाइंडिंग टेपिंग के द्वारा वाइंडिंग के टर्न कम या अधिक किए जाएंगे, कम या अधिक किए जाते हैं। और टर्न कम अधिक करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। टेपिंग से वाइंडिंग को परिवर्तित किया जाएगा, टेपिंग के द्वारा वाइंडिंग को परिवर्तित कर देंगे, और टेपिंग बदलने से क्या होगा, फील्ड का प्रतिरोध कम या अधिक करेंगे। टेपिंग के द्वारा क्या करेंगे, फील्ड का रेजिस्टेंस, फिर क्या होगा, इससे फील्ड का रेजिस्टेंस
फील्ड का प्रतिरोध व टर्न कम या अधिक हो जाएंगे, कम या अधिक होंगे। अब देखो अधिक तो माना कि 3 ही, 3 से अधिक तो नहीं हो सकते, ये तो बात पक्की, 3 से अधिक नहीं होंगे तो 3 से कम ही होंगे। 3 से कम होंगे तो क्या होगा, गति का मान धीरे धीरे, जैसे माना कि यहाँ पूरी वाइंडिंग प्रयोग कर ली, पूरी करनी थी कर ली, 1 टर्न आप कम ही करोगे तो क्या होगा, मोटर की गति अधिक ही होगी। इसलिए देखो टर्न कम करते हैं, कम करेंगे तो फ्लक्स का मान फाई एसी का मान कम होगा, और फाई एसी का मान कम होगा तो गति का मान अधिक होगा। इसलिए कहते हैं इस विधि से मोटर की गति को सामान्य से अधिक ही प्राप्त किया जाता है। किस विधि से, फील्ड टेपिंग विधि से मोटर की गति को सामान्य से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बात, ये तो थी बात इस टेपिंग विधि। इस विधि का अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं, मिक्सी में करते हैं, छोटे पंखों में करते हैं। मिक्सी में क्या आती है, एक प्रकार की डीसी सीरीज मोटर तो आती है जिसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी से चलती है, आप डीसी से चलाओगे तो भी चल जाएगी, एसी से चलाएंगे तो भी चल जाएगी। तो इस विधि का प्रयोग छोटे पंखों में करते हैं जहाँ स्पीड वेरिएबल स्पीड होती है, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं, और मिक्सी में, छोटे जूसर मिक्सर में यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी विधि कौन सी, ये थी फील्ड टेपिंग विधि। तो अपनी विधियाँ कितनी पढ़ ली, 3 पढ़ ली। 2 विधियों का वर्णन और करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स जरूर कर दिया करो कि सर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। फिर भी आपको वीडियो समझने में या टॉपिक समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखोगे तो आपका समस्या का समाधान अगली वीडियो में जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये थी बात। अब दूसरी बात देखो, श्रेणी क्षेत्र टेपिंग विधि का प्रयोग क्या। अब अगली एक विधि और देखते हैं, आपको एक विधि और बताता हूँ। कौन सी विधि, ये बताएंगे आपको, श्रेणी समानांतर विधि आती है। ये सिर्फ ओनली सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं मैं। श्रेणी समानांतर विधि आती है, श्रेणी समानांतर विधि, इसको बोलते हैं सीरीज पैरेलल मेथड। सीरीज पैरेलल मेथड की बात करते हैं। देखो आप नाम से समझ गए होंगे, सीरीज पैरेलल मेथड, इसका मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, 2 फील्ड वाइंडिंग प्रयोग करेंगे। सीरीज की कितनी प्रयोग करेंगे, 2 फील्ड वाइंडिंग प्रयोग करेंगे। मैं आपको दोनों के चित्र बना के दिखाऊं, देखो गौर से देखना, दोनों फील्ड वाइंडिंग के चित्र बना के दिखाता हूं आपको मैं। पहले बनाएंगे सीरीज का। देखो ये तो लिया आप लोगों ने आर्मेचर, ठीक है, और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये लेंगे और दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये लेंगे। गौर से देखना, दोनों फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। तो अब दोनों के सर्किट को पूरा कर दें, ठीक है ना। अब देखो यहां लगाया आप लोगों ने तो कार्बन ब्रूस, और ये सर्किट हुआ आपका पूरा। ये मैं आपको दोनों की विधियों की बात बताता हूं। ये हुआ सर्किट पूरा आप लोगों का, ये D1, ये D2, ये D3 और ये D4। एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये और दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये। 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, दोनों को किस में संयोजित करेंगे, दोनों को करेंगे सीरीज में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अब आप लोगों को पता है दोनों को सीरीज में संयोजित किया होगा क्या, देखो दोनों को, एक तो टर्नों की संख्या बढ़ गई, एक दोनों के टर्नों की संख्या बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। गौर से देखना, टर्नों की संख्या बढ़ी, फ्लक्स का मान बढ़ा, ठीक है ना। फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति कम होगी। इसलिए लिख सकते हो इस विधि में, इस विधि में 2 श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, 2 श्रेणी क्षेत्र कुंडलन या सीरीज फील्ड वाइंडिंग कुंडलन सीरीज में संयोजित की जाती हैं या श्रेणी में संयोजित की जाती हैं। ये देखो ये होगी श्रेणी में संयोजित। इससे क्या होगा, श्रेणी में संयोजित करने से क्या होगा, कुल फ्लक्स फाई एस ई का मान या टोटल फ्लक्स का मान बढ़ता है। फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान कम होगा, और कुछ नहीं। गति का मान, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान कम होगा। बहुत ही आसान विधि है, कोई इक्विपमेंट प्रयोग नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई अन्य साधन प्रयोग नहीं करते हैं जिससे ऊर्जा का ह्रास हो, ऊर्जा की हानि हो या फिर विद्युत शक्ति की खपत अधिक हो, कुछ नहीं ऐसा। सबसे सरल विधि आती है, ठीक है ना। एक ये सरल विधि थी, एक टेपिंग वाली सरल विधि थी, बहुत ही सरल विधि आते हैं। इस विधि से क्या होता है, सामान्य से कम गति प्राप्त होती है, सामान्य से कम गति प्राप्त होती है। एक तो बात ये थी। दूसरी देखो, एक तो सीरीज पैरेलल थी, एक पैरेलल विधि और बताते हैं आपको। दूसरी विधि में आता है कि एक श्रेणी वाइंडिंग ये लगाई आप लोगों ने और एक श्रेणी वाइंडिंग ये लगाई। यहां लगाया आप लोगों ने आर्मेचर, ठीक है ना, और ये लगाया आप लोगों ने पिगटल। मैं आर्मेचर दिखा देता हूं आपको,
ये देखो आर्मेचर और ये कार्बन ब्रश लगाए और ये सर्किट को पूरा करते हैं। देखो अभी यहाँ D1 D2 D3 D4 क्योंकि सिरे हैं, और ये A1 और ये A2। देखो यहाँ से इसका संयोजन कहाँ करेंगे, इसका संयोजन यहाँ करेंगे, और इसका संयोजन कहाँ करेंगे, इसका संयोजन यहाँ करेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों का समानांतर संयोजन। ये क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस धारा यहाँ से जाएगी। देखो दोनों के दोनों किसमें संयोजित है, दोनों। अब आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, मैंने आपको ऐसे दिखाई, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये और ये दोनों श्रेणी में जोड़, ऐसे समानांतर में जोड़ सकते हो। जैसे ये जोड़ रखे, यहाँ D1 D2 रहेगा और ये D3 और D4 हो जाएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हो। और यहाँ सर्किट बना के यहाँ आर्मेचर लगा दिया और ये सर्किट को ऐसे पूरा कर सकते हैं। आप लोग कैसे भी लगा दो, दोनों वाइंडिंग किसमें रहेंगे, समानांतर क्रम में रहेंगे। याद रखने वाली बात आ गई है। अब क्या होगा, देखो दोनों वाइंडिंग समानांतर क्रम में है, दोनों वाइंडिंग समानांतर क्रम में होते ही जो फ्लक्स का मान है वो अधिक मतलब कम हो जाएगा, फ्लक्स का मान कम होगा। देखो इसमें क्या होगा, फ्लक्स का मान कम होगा, और फ्लक्स का मान कम होते ही गति का मान अधिक चला जाएगा। गति का मान अधिक करेगा तो कह सकते हैं इस विधि का प्रयोग, कौन, इस विधि का प्रयोग सामान्य से अधिक गति, सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए करते हैं। सामान्य से अधिक गति, याद रखने वाली बात आ गई। और यहाँ सामान्य, यहाँ फ्लक्स का मान बढ़ता है और n का मान कम होता है। इस विधि का, ये सीरीज पैरेलल विधि है दोस्तों। ये तो थी आपकी 4 विधियां, एक विधि और बच गई, जिस विधि का प्रयोग शंट फील्ड मोटर में तो नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होता है। अब कंफ्यूज क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। कभी कभार आता है क्या वोल्टेज कंट्रोल विधि का प्रयोग, वोल्टेज नियंत्रण विधि का प्रयोग शंट मोटर के लिए किया जा सकता है, नहीं। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूं, और करेंगे भी तो यदि प्रश्न में आता है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, वो दोनों एक कंफ्यूज ही आता है। तो मैंने आपको बताया कि कंफ्यूज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस मोटर की विधि का प्रयोग करेंगे, इस मोटर में क्या करेंगे, एक मोटर और एक विधि और लिखते हैं, बस लास्ट में एक विधि और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बस छोटा सा प्रश्न होता है कि यहां लिख देता हूं, देखो मैं यही कर देता हूं। उस विधि का नाम रहेगा अपने यहां पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, मतलब कि आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि, आपूर्ति वोल्टता नियंत्रण विधि। देखो ये कैसे, आप लोग फैन रेगुलेटर लगाते हैं, फैन रेगुलेटर लगाते हैं पंखे के लिए, स्पीड कंट्रोल होती है, तो क्या करते हैं, उस फैन के श्रेणी क्रम में क्या लगाया, एक प्रतिरोध लगाया। रेगुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं जो कि सर्किट में श्रेणी में जुड़ते हैं और धारा का मान कम होता जाता है, इसमें अपने स्पीड का मान कम होता जाता है। उसी प्रकार श्रेणी मोटर के श्रेणी क्रम में, सीरीज मोटर के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के श्रेणी क्रम में, मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। देखो आपको कैसा सर्किट बनेगा इसका, ये देखो यहाँ बताता हूँ आपको मैं। इस विधि में ये आपको आर्मेचर रहेगा और ये आपके दो कार्बन ब्रश रहेंगे, ये, और यहाँ लगा दिया आप लोगों ने सीरीज फील्ड वाइंडिंग। लेकिन इसके श्रेणी क्रम में एक ये लगा दिया रियोस्टेट लगाया। अब गौर से देखो रियोस्टेट करेगा क्या, ये रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है ना। और ये लगाया प्लस और ये लगाया माइनस, और ये डीसी आपकी ये धारा का डायरेक्शन, ये D1 D2 और ये A1 A2 ये लगा दिया। ये होगी वोल्टेज कंट्रोल मेथड का प्रयोग, ये होगी वोल्टेज कंट्रोल विधि। अब होगा क्या, देखो आप लोगों ने श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, तो ये क्या करेगा, ये इस परिपथ के पूरे का रेजिस्टेंस घटा देगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो देखो इसमें धारा का मान, इसमें वोल्टेज कम मिलेगा, इसमें वोल्टेज कम मिलेगा, वोल्टेज का मान कम होता चला जाएगा। देखो वोल्टेज का मान कम होगा तो क्या होगा, सामान्य से कम गति प्राप्त होगी। बस इसमें क्या है, सामान्य से अधिक गति प्राप्त होगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेंगे तो यह देखो वोल्टेज बढ़ता है, गौर से देखने वाली बात है। वोल्टेज बढ़ेगा तो ईबी का मान बढ़ता है, देखो वोल्टेज बढ़ता है ईबी का मान बढ़ता है, वोल्टेज घटता है ईबी का मान घटता है। तो यहाँ वोल्टेज बढ़ने से ईबी का मान, वोल्टेज बढ़ने से ईबी का मान बढ़ता है तो गति का एन का मान बढ़ता है। लेकिन यहाँ वोल्टेज तो रोक लिया इसने वोल्टेज ड्रॉप कर लिए तो वोल्टेज कम मिलेगा, वोल्टेज कम जाएगा आगे तो ईबी का मान कम होगा और गति का मान कम होगा। तो इसके लगाने से वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज कम मिलेगा, इसलिए मोटर का वोल्टेज कम मिलेगा। मोटर को वोल्टेज कम मिलेगा तो बैक ईएमएफ का मान कम होगा, और बैक ईएमएफ का मान कम होगा तो मोटर की गति कम ही होगी। इसलिए कहते हैं
ये नॉर्मल से शून्य, इसमें कैसे करेंगे, शून्य से सामान्य गति तक, बस शून्य से सामान्य गति तक के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए, इसलिए कह सकते हैं कि सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में सीरीज मोटर के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट का प्रयोग है, जिसको बोलते हैं रियोस्टेट वोल्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके इससे इसके मान को परिवर्तित करके, और इसमें ईबी का मान कम किया जाता है। ईबी का मान कम होगा तो मोटर की गति कम होगी। तो इसमें 5 से 10% तक ही गति को कम किया जा सकता है। 5 से 10% तक गति ही कम कर सकते हैं, उसके बाद मोटर में इसके वोल्टेज का मान कम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सीरीज मोटर में गति कंट्रोल करने की विधियां। कितनी विधियां होगी, 5 विधि होगी। सबसे पहले फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, उसके बाद में आप लोगों को देखा कि ये फील्ड टेप्ड विधि, ठीक है ना, और उसके बाद में सीरीज पैरेलल विधि, और ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड की बात आती है। जैसे आपको बताया कि किस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब सोचा जाए, क्या शंट फील्ड में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, शंट फील्ड में इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। शंट फील्ड में इस विधि का प्रयोग करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई प्रदान करेंगे। ओनली आर्मेचर में ही वोल्टेज का मान कम ज़्यादा करके और इसमें गति को मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यदि सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं तो मोटर की गति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा। इसलिए इस विधि का प्रयोग सीरीज मोटर में ही किया जाता है, शंट मोटर में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सीरीज मोटर में गति कंट्रोल करने की विधियाँ। अब दोस्तों एक विधि सबसे इंपॉर्टेंट बच गई, उस विधि का वर्गीकरण अगले वीडियो में करेंगे, जिसको कहते हैं वार्ड लियोनार्ड विधि, जिससे मोटर की गति को बदला भी जा सकता है और मोटर की गति को सामान्य से अधिक और सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए और सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मोटर की गति को सामान्य से अधिक और सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। उसमें होता क्या है, उसके अनुसार किस प्रकार से उस विधि का प्रयोग करते हैं, अगले वीडियो में वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।